हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख 24 अप्रैल दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। जानते हैं झारखंड के मौसम का हाल। आज 24 अप्रैल को मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन 25 और 26 अप्रैल को हीट वेव को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। राज्य में कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां में हीट लहर की संभावना है। 26 अप्रैल को इनके साथ उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बोकारो और धनबाद जिले में, संथाल प्रमंडल के देवघर और जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज में हीट वेव को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज का आकलन करें तो राज्य में सबसे अधिकतम तापमान बहरागोड़ा में दर्ज किया गया, जहां 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। राज्य में सबसे कम तापमान गोड्डा में दर्ज किया गया, जो 23.3 डिग्री सेल्सियस पर रहा। पूर्वी सिंहभूमि के कई शहरों में हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे अधिक तापमान में बदलाव जमशेदपुर में ही दर्ज किया गया है। झामुमो की संपत्ति की सीबीआई जांच मामले में लोकपाल की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, कैसे चली दलीलें। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मामले में बड़ी राहत प्रदान की। अदालत ने कथित तौर पर पार्टी से जुड़ी 2 संपत्तियों की सीबीआई जांच रिपोर्ट दाखिल करने के बाद लोकपाल को कोई भी एक्शन लेने से रोक दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई यानी 10 मई तक लोकपाल कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। यही नहीं, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने लोकपाल के समक्ष शिकायत दायर करने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी झामुमो की याचिका पर नोटिस जारी किया। झामुमो की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने पैरवी की। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा कि दोनों संपत्तियां झारखंड मुक्ति मोर्चा की हैं, ये संपत्तियां शिबू सोरेन की नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि 4 मार्च का आदेश लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से परे था। लोकपाल और लोकायुक्त कानून के तहत जांच केवल एक व्यक्ति के खिलाफ ही शुरू की जा सकती है, किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगा वक्त। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए ईडी ने एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है। सोरेन की याचिका पर मंगलवार को एक बार फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही ईडी ने जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय की मांग की है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने ईडी को 1 हफ्ते का समय देते हुए 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। रेलवे का बड़ा फैसला, अब वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर कटेंगे इतने रुपए। रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक किए गए वेटिंग व आरसी टिकटों के रद्द किए जाने की स्थिति में सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम की कटौती नहीं होगी। ऐसे टिकटों पर अब रेलवे की ओर से निर्धारित प्रति यात्री 60 रुपये रद्दीकरण शुल्क ही लगाया जाएगा। गिरिडीह के सामाजिक साथ सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल की शिकायत पर रेलवे ने यात्रियों को यह राहत देने का निर्णय लिया है। इससे पूरे देश के लोगों को राहत मिलेगी। खंडेलवाल ने गत 12 अप्रैल को रेल प्रशासन को टिकट रद्दीकरण के संबंध में आईआरसीटीसी की ओर से मनमाना शुल्क लिए जाने के संबंध में पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट से बुक किए गए वेटिंग टिकटों के कंफर्म नहीं होने पर रेलवे खुद उन टिकटों को रद्द कर देता है। साथ ही हमारे द्वारा भुगतान की गई राशि का एक बड़ा हिस्सा सर्विस चार्ज के रूप में काट लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कहा था कि 190 रुपये की वेटिंग टिकट बुक करने पर टिकट कंफर्म नहीं होता है तो रेलवे मात्र 95 रुपये ही वापस करता है। इसी शिकायत के आलोक में आईआरसीटीसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। साहिबगंज के राधानगर में लगी भीषण आग, 7 घर जलकर खाक। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी गांव में मंगलवार की शाम 4 बजे आग लगी की घटना हुई। इस वजह से 7 घर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग कैसे लगी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो आग घर में खाना बनाने वाले चूल्हे की वजह से लगी होगी। घटना के संबंध में बताया गया है कि साहिबगंज के कटहलबाड़ी गाँव निवासी बीसू मंडल के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। हवा चलने की वजह से आग ने अगल बगल के घर को भी अपने चपेट में ले लिया, जिससे घिसू मंडल, अशोक मंडल समेत कई के घर जलकर खाक हो गए।
इसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद राधानगर थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जानकारी। इसके बाद उसने सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ी को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। ग्रामीण और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में 3 बकरी, जलावन अनाज सहित घर में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने की वजह से लाखों रुपए की क्षति हुई है। झारखंड में भूमाफियाओं की अब खैर नहीं, एक्शन प्लान हो रहा तैयार। कईयों को थमाया गया नोटिस। भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए चास अनुमंडल की पुलिस ने 9 आरोपितों को खिलाफ सीसीए की कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इनमें 3 के खिलाफ प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इनके खिलाफ थाना हाजिरी का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। आदेश के बाद भी थाना नहीं आने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने पत्रकारों को चास थाने में दी। उन्होंने बताया कि भूमि माफियाओं की सूची भी बन रही है। चास से लेकर चीरा चास 6 को नोटिस दिया गया है। इनमें नाम, पता के साथ पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अपने अलावा 100 जनों के पैन व आधार कार्ड भी इस नोटिस के माध्यम से देने को कहा गया है। पूरी संपत्ति का ब्यौरा भी उन्हें पुलिस को देना होगा। ऐसा करने के बाद अपने अलावा अपने 100 जनों का 3 वर्ष का आयकर रिटर्न भी देना होगा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचने वाले बिल्डरों पर भी सीसीए के तहत कार्रवाई का आदेश पुलिस मुख्यालय से मिला है। 6 को नोटिस देकर उनके संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। बिहार की महिला दरोगा के इंजीनियर पुत्र का शव झारखंड के बोकारो से बरामद। जेपीएससी परीक्षा के बाद से था लापता। बिहार पुलिस में दरोगा के पद पर कार्यरत राखी घोषाल का लापता इंजीनियर पुत्र सन्नी रंजन घोषाल का शव मंगलवार को बोकारो रेलवे क्षेत्र के आउट यार्ड ड्रेन से क्षत विक्षत अवस्था में बरामद हुआ। शव की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी सब इंस्पेक्टर राखी घोषाल के लापता पुत्र के रूप में हुई। सूचना मिलने पर बालीडीह थाने के इंस्पेक्टर संजय कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धनबाद सीट से बीजीएम से चुनाव लड़ेंगे सरयू राय। कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने पर कही ये बात। झारखंड के जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। सरयू राय ने कहा कि सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है, जो 1-2 दिन में उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। अपनी उम्मीदवारी के बारे में बात करते हुए सरयू राय ने कहा कि अगर समिति मुझे चुनती है तो मैं धनबाद सीट से जरूर चुनाव लड़ूंगा। सरयू राय ने स्पष्ट किया कि उन्होंने धनबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह को अपना समर्थन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने केवल बीजेपी उम्मीदवार ढुल्लू महतो के खिलाफ अपना आशीर्वाद दिया था। राय ने आरोप लगाया कि झारखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग को महतो के बारे में गलत जानकारी दी है। बीजेपी महासचिव ने बताया कि ढुल्लू महतो के खिलाफ 19 मामले लंबित थे, लेकिन उन्हें दोषी सिर्फ 2 मामलों में ठहराया गया है। सिंहभूमि लोकसभा सीट से जोबा मांझी ने भरा पर्चा। सीएम चंपाई व कल्पना सोरेन रहे मौजूद। झारखंड की सिंहभूमि लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी ने कल मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, झामुमो के जिला महासचिव सोनाराव देवगम मौजूद रहे। झारखंड की सिंहभूमि लोकसभा सीट से जहां बीजेपी ने गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल झामुमो ने जोबा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। सिंहभूमि सीट पर जोबा मांझी को गीता कोड़ा चुनौती देंगी। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। फिलहाल गीता कोड़ा इस सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। गोड्डा के बाद चतरा में भी बदल सकता है महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा। गोड्डा के बाद चतरा में भी महागठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा बदल सकता है। गोड्डा में महागठबंधन ने पहले विधायक दीपिका पांडे सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। एक दिन पहले ही दीपिका पांडे सिंह का नाम कट गया और गोड्डा के नए प्रत्याशी के रूप में विधायक प्रदीप यादव को उतार दिया गया। इसी तरह चतरा में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जिसका राजद चतरा जिला के नेता विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता KN त्रिपाठी को चतरा लोकसभा सीट के प्रत्याशी के रूप में पचा नहीं पा रहे हैं। महागठबंधन में राजद झारखंड की 2 लोकसभा सीटों पर अपने दावेदारी करता है। एक सीट पलामू है जो राजद के पाले में आई और इस पार्टी ने वहां से अपने प्रत्याशी के रूप में ममता भुइयां को उतारा। चतरा सीट पर राजद अड़ा रहा, लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने इस सीट पर KN त्रिपाठी को उतार कर राजद की दावेदारी समाप्त कर दी। एक दिन पहले रांची में उलगुलान रैली में राजद के कार्यकर्ताओं ने गुस्से और राजद तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट की एक वजह यह भी थी।
बालू माफिया के खिलाफ ईडी की एक और कार्रवाई। आरजेडी नेता सुभाष यादव का करीबी जितेंद्र गिरफ्तार। प्रखंड क्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी व बालू खनन में जुटी कंपनी में निदेशक सह राजद नेता सुभाष यादव के करीबी जितेंद्र सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने रांची से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी जितेंद्र सिंह के सौजन ने दी। राजद नेता सुभाष यादव के सहयोगी सह मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जितेंद्र सिंह को रांची के एक होटल से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। ईडी की टीम 17 अप्रैल को उनके पैतृक गांव श्रीपालपुर स्थित घर में छापेमारी कर सदस्यों से 6 घंटे तक पूछताछ की थी। सहायक निदेशक संतोष मंडल द्वारा 19 अप्रैल को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तीसरी बार समन जारी कर उनके भाई को सौंपा था। उपस्थिति नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बालू खनन में जुटी कंपनी मोर मुकुट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पर आय से अधिक संपत्ति के कारण ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ के लिए समन भेजा था। झारखंड में कारोबारी से 15 लाख के जेवर और कैश की लूट कट्टा दिखाकर धमकी भी दी। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के डीपूगढ़ा में दुकान बंद कर घर जा रहे जेवर व्यवसायी जितेंद्र सोनी से अपराधियों ने बीती रात नगद समेत 15 लाख रुपए छीन लिए। भुक्तभोगी के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी में व्यवसायी जितेंद्र सोनी ने कहा कि रविवार की रात 9:20 पर उन्होंने अपनी जेवर दुकान बंद की और बेटे अंकित सोनी के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर जाने लगे। स्कूटी उनका बेटा चला रहा था। जैसे ही वे लोग सीआरपीएफ कैंप के आगे पोद्दार जी के घर के पास पहुंचे, पीछे से बाइक पर सवार 3 नकाबपोश युवक पहुंचे। उनके हाथ में कट्टा और चाकू आदि थे। अपराधियों ने ओवरटेक करते हुए अचानक उन्हें रोक दिया, फिर धमकाते हुए स्कूटी पर लात पैर चलाने लगे। अचानक इस हमले से वे पिता पुत्र घबरा गए और स्कूटी से गिर पड़े। इसके बाद अपराधी उनसे थैला छीनने लगे जिसमें 50,000 रुपए नगद समेत 15 लाख रुपए के जेवरात थे। मोबाइल भी छीनने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने कट्टा सटा दिया और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उनके हाथ से थैला छीनकर फरार हो गए। जालसाजी का मास्टरमाइंड अफसर अली की कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड अवधि। ईडी करेगी पूछताछ। किसी भी जमीन से जुड़े मूल डीड में हेराफेरी कर जमीन की रहती और प्रकृति बदलने में माहिर अफसर अली उर्फ अफसू खान से ईडी अब 27 अप्रैल तक पूछताछ करेगी। जिस अधिकारी को पिछले साल 14 अप्रैल को सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसे अब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। 27 अप्रैल तक पूछताछ की इजाजत दी गई है। उनसे पिछले 5 दिनों से पूछताछ की जा रही है। सोमवार को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने उन्हें पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की। ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने 5 दिन और यानी 27 अप्रैल तक पूछताछ की इजाजत दे दी है। झारखंड के चतरा में ससुराल वालों ने महिला की गला दबाकर ले ली जान, किया आग के हवाले। वारदात के बाद सभी फरार। झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की टंडवा पंचायत के असनाही गांव निवासी 32 वर्षीय रुंती देवी को ससुराल वालों ने पहले गला घोंटकर मार डाला। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के लिए डीजल छिड़क कर जला दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पति ने दूसरी शादी करने के बाद पहली पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पहले गला दबाकर मार डाला। मृतक के पिता लोरिक यादव ने इस संबंध में बताया कि उनके दामाद अखिलेश यादव ने दिल्ली में दूसरी शादी कर ली है। इसे लेकर उनकी बेटी रुंती देवी के साथ वे हमेशा मारपीट व गाली गलौज करते थे। दहेज में बाइक मांगने को लेकर दबाव बनाते थे और प्रताड़ित करते थे। इसका विरोध करने पर सोमवार की रात्रि में उसके पति अखिलेश यादव, देवर कमलेश यादव, सास ससुर व ननंद के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य को छिपाने को लेकर शव पर डीजल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मंगलवार की सुबह थाना प्रभारी कासिम अंसारी दलबल के साथ मृतक के घर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। शव के पास डीजल से भरा ब्लैडर व माचिस बरामद किया गया है। घटना के बाद मृतक के पति, देवर, सास ससुर व ननंद घर छोड़कर फरार हैं।